नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। रसोई की दाल। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में तंग गलियों के बीच एक पुराना सा घर था। उस घर के पास में एक बड़ी हवेली थी। उस हवेली में सविता नाम की एक महिला रहती थी, जो अपने स्वादिष्ट खाने के लिए पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। लोग कहते थे कि सविता के हाथ में जादू है। वह साधारण सी दाल को भी किसी मावे के हलवे जैसा स्वाद दे देती है। पर सविता के लिए खाना बनाना सिर्फ रोजमर्रा का काम नहीं था, उसके लिए यह भावनाओं की भाषा था। वह दाल सब्जी रोटी में सिर्फ मसाले नहीं, अपने मन की बातें भी मिला देती थी। और शायद यही कारण था कि उसका हर पकवान दिल छू जाता था। एक दिन सुबह सुबह सविता की नज़र घड़ी पर पड़ी। 10:30 बज गए थे। वह चौंक कर उठी। देर से उठना उसके स्वभाव में नहीं था। घर में पति राजेश और 10 साल का बेटा अभय दोनों अपने अपने काम को लेकर तैयार हो रहे थे। माँ, आज दाल बन गई क्या? अभय ने पूछा। बस 5 मिनट में हो जाएगी, सविता ने जल्दी जल्दी बर्तन चढ़ाते हुए कहा। पर उस दिन ना जाने कैसे दाल चढ़ाने के बाद सविता का ध्यान कहीं और ही खो गया। शायद पिछली रात राजेश से हुई छोटी सी बहस अब भी मन में चुभ रही थी। राजेश नाश्ता लिए बिना ऑफिस चला गया था और सविता के मन में बड़ा भारीपन था। इसी उलझन में दाल ज़्यादा पक गई। जब उसने ढक्कन खोला तो दाल में अजीब सी गंध आ रही थी। उसने नमक डाला, घी डाला, लेकिन स्वाद वहीं का वहीं। अभय ने एक निवाला खाकर कहा, माँ, आज दाल में वो पहले वाला स्वाद नहीं है। ये शब्द सविता को जैसे तीर की तरह लगे। वह चुप रही, पर अंदर ही अंदर उसका दिल दुख गया। उसने मन ही मन कहा, क्या मेरे मन के उलझन ने दाल का स्वाद भी बिगाड़ दिया? शाम को मोहल्ले की महिलाएं चौपाल में इकट्ठा हुई। सबके बीच बैठी सविता चुपचाप थी। क्या हुआ सविता दीदी, आज बड़ी खोई खोई लग रही हो? पड़ोसन कविता ने पूछा। सविता मुस्कुरा दी, पर चेहरे की थकान साफ झलक रही थी। कविता बोली, आप ही तो हम सबकी गुरु हो। जब भी मेरे घर में दाल खराब बनती है, मैं आपका नाम लेती हूँ। सविता दीदी, आज दाल में स्वाद दे दो। और सच बताऊँ, स्वाद आ भी जाता है। सब हंस पड़ी, पर सविता की आंखें नम हो गई। उसने कहा, आज मेरी दाल में भी स्वाद नहीं था। शायद मन का स्वाद भी खो गया है। महिलाएं चुप हो गई। जीवन में पहली बार उन्होंने सविता को इतना उदास देखा। उसी समय पास से गुजरती दादी कस्तूरी ने कहा, बेटा, दाल कभी खराब नहीं होती, हमारा मन खराब होता है। रसोई वही पकाती है जो मन में चल रहा हो। सविता सिर झुकाकर सुनती रही। दादी आगे बोली, एक काम करो, कल सुबह मन को साफ करके मुस्कुराकर दाल चढ़ाना, स्वाद खुद आ जाएगा। इन शब्दों ने जैसे सविता के मन में उम्मीद की हल्की लौ जगा दी। अगली सुबह सविता जल्दी उठी। वह आंगन में गई, ट्यूबवेल का पानी चेहरे पर छींटा और दादी की बातें याद की। उसने मन से सारे शिकवे शिकायतें हवा में उड़ा दिए। फिर उसने गैस चूल्हे के पास बैठकर दाल चढ़ाई। अरहर दाल, हल्दी की चुटकी, अदरक का घिसा टुकड़ा और थोड़े से जीरे का तड़का। पर आज उसके हाथ कांपे नहीं, मन भटका नहीं। वह दाल को ऐसे देख रही थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे को निहारती है। राजेश भी चुपके से रसोई में आया। कल का दिन थोड़ा खराब था, माफ करना, आज नाश्ता साथ में करेंगे। सविता मुस्कुराई। यही मुस्कान उसकी दाल का पहला मसाला थी। बच्चा अभय भी आ गया। मम्मा, आज दाल में वो वाला प्यार वाला स्वाद आ जाए प्लीज। तीनों टेबल पर बैठे। सविता ने दाल परोसी। अभय ने एक निवाला खाया, फिर आंखें
चमक गई। वाओ, आज तो सुपर स्वाद। राजेश ने भी चखा। सविता, ये दाल जैसे तुमने फिर से अपना जादू डाल दिया हो। सविता की आंखें भर आई। दाल में सच में स्वाद लौट आया था। इन दिनों मोहल्ले में एक नया परिवार आया था। कवि और उसकी बूढ़ी माँ। उनकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। माँ बीमार थी और कवि मजदूरी करता था। एक दिन कवि की माँ ने सविता के दरवाजे पर आई और बोली, बेटा, सुना है तुम्हारी दाल में बहुत स्वाद होता है, क्या थोड़ा सा मेरे हिस्से में भी दे दोगी? सविता ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, आज तो आप हमारे साथ बैठकर ही खाइए। उसने 3 कटोरियों में दाल डाली, एक राजेश के लिए, एक अभय के लिए और तीसरी कवि की माँ के लिए। अम्मा ने पहला निवाला लिया और उनकी आंखें नम हो गई। बेटा, ये दाल नहीं, मेरे बचपन की खुशबू है। मेरी माँ भी ऐसा ही स्वाद बनाती थी। सविता का दिल भर आया। आज उसे लगा कि उसकी दाल सिर्फ दाल नहीं, खुशियाँ बांटने का जरिया है। एक दिन कविता ने पूछा, दीदी, आखिर आपकी दाल में ऐसा क्या है? सविता मुस्कुराकर बोली, दाल में बस 3 चीजें डालती हूँ, धैर्य, प्यार, मन की शांति। बाकी मसाले तो सबके घर में होते हैं। कविता बोली, अरे, ये रेसिपी तो हमने कभी सोची ही नहीं। सविता बोली, रसोई सिर्फ भूख मिटाने का स्थान नहीं है, यह दिल भी पकते हैं, रिश्ते भी पकते हैं। धीरे धीरे सविता की दाल पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गई। लोग दाल खाने नहीं, सविता के भाव चखने आते थे। राजेश कभी कभी चिढ़कर मजाक करता, अरे, अब तो लोग पूछेंगे दाल में नमक कितना और प्यार कितना डालती हो? सविता हंसकर कहती, जो दाल मन से बनती हो उसमें स्वाद कभी कम नहीं होता। सबको उसकी यह बात याद रह जाती। एक शाम सविता चूल्हे के सामने बैठी दाल पका रही थी। कमरे में हल्दी की मीठी खुशबू फैली थी। अभय दौड़कर आया। मम्मा, क्या कर रही हो? सविता बोली, दाल रोज जैसी है। अभय ने कहा, नहीं मम्मा, आपकी दाल रोज जैसी नहीं होती, उसमें रोज नया स्वाद होता है, क्योंकि आपका मन रोज नया होता है। सविता मुस्कुरा दी। उसे लगा कि आज सच में उसकी दाल का स्वाद आ गया है, क्योंकि दाल रसोई में नहीं, दिल में पकती है।